स्वागत है, जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए कहीं न कहीं धन अर्जन भी करते हैं। वो भी जरूरी है, जीवन के अंदर महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। तो आपका स्वागत है जीवनदान ग्रुप के अंदर। जीवनदान ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अबाउट अस के अंदर यहाँ पर जो हमारा यूएमसीए फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत हुई 2019 में। और इनके जो संस्थापक है उनका नाम है मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी, जो कि यूपी आगरा से हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है इसके अलावा, जो कि 2010 से रन कर रही है। आप चाहें तो गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। यूएमसी फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो ये झारखंड और यूपी में राज्य स्तर पर अभी तक कार्य करता था संगठन हमारा, आज तो पूरे भारत में काम करता है। महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य है इस संगठन का। अगर मैं बात करूं जीवनदान ग्रुप की, तो जीवनदान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में एक बेहतर सोच के साथ में। जीवनदान जो ग्रुप है ये एक सोच है, और इसे बनाने के बाद में इसे मर्ज कर दिया गया यूएमसीए फाउंडेशन के अंदर। यानी हमारे सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो यूएमसीए फाउंडेशन से होते हैं। हम डोनेशन यूएमसीए फाउंडेशन को देते हैं। हम जो डोनेशन प्राप्त करते हैं वो यूएमसीए फाउंडेशन से करते हैं। जीवन दान सिर्फ एक सोच है। ये एक सोच है एक नए मानव का निर्माण करने की। ये सोच है समाज के उन लोगों को साथ लेने की जो नैतिकता के साथ जुड़े हैं, जो सत्य के साथ जुड़े हैं, जो भले लोग हैं, है ना, जो भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है मेरे दोस्त, कि असामाजिक तत्वों के छोटे छोटे हर जगह पे आपको समूह मिल जाएंगे और गठित रहते हैं, वो संगठित रहते हैं। असामाजिक तत्व संगठित रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो नैतिक लोग हैं, वो बिखरे हुए पड़े हैं। वो नहीं चाहते किसी उलझन में पड़ना, किसी समस्या में पड़ना। और इसी चीज का फायदा उठाया जाता है उन असामाजिक तत्वों के माध्यम से, क्योंकि वो गठित हैं और उनकी संगठन में शक्ति है। तो मेरे बात अब वक्त आ चुका है कि सही लोग भी गठित हो, अपना एक संगठन बनाएं, ताकि हम उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें जो नैतिक हैं, सही हैं, है ना। बोलते हैं ना सीधे लोग हैं। ऐसे सीधे लोगों के लिए, भोले लोगों के लिए आज जरूरत है एक ऐसे संगठन की जो उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा है जीवनदान ग्रुप, इसका इसीलिए निर्माण किया गया, लोगों की सहायता करने के लिए, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और फिजिकली भी हम हेल्प करते हैं। अब इसके मिशन और विजन की अगर हम बात करें हमारे संगठन की, तो ये था शुरुआती, अभी मैं चीजें आपको बता ही चुका हूँ, मिशन और विजन लगभग। तो बाकी और भी बता दूं कि यहाँ पर शुरुआत की गई कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। थोड़े से जटिल शब्द हैं ये, है ना। विषम परिस्थितियां बहुत सारी हो सकती है आपके जीवन में, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया। हो सकता है कोई असामाजिक व्यक्ति हमें परेशान कर रहा हो, लेकिन हम अकेले हैं। ऐसी स्थिति में संगठन आपके साथ खड़ा है। हो सकता है आपके जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बन गई हो, मान लीजिए कहीं अस्पताल मेडिकल से संबंधित अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को। मेडिकल केस के अंदर हमारे परिवार का जो प्रियजन है वो अस्पताल में तो किसी बड़ी बीमारी से लड़ ही रहा होगा, लेकिन आप जो है ना, जो उसके लिए धन की व्यवस्था जुटाने में लगे हो, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से भी परेशान होते हो, क्योंकि आपको व्यवस्था करनी है धन की उस अस्पताल के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस संगठन का निर्माण इसलिए किया गया है कि हर उस व्यक्ति की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि एक बात नोटिस की गई है कि समाज के अंदर व्यक्ति आपके साथ में बातों से खड़े होते हैं हर कोई, लेकिन धन लेके कोई नहीं खड़ा होता, है ना। कहने को तो लोग बोलते हैं कि अरे तू बोलेगा तो जान दे दूंगा, लेकिन बोला जाए भाई धन, अरे यार बोले व्यवस्था नहीं है यार। मतलब आप सोच सकते हैं मानवता से ज्यादा महत्वपूर्ण धन हो गया। तो यहाँ पर उसी चीज को पीछे करते हुए हमारे संगठन ने हर उस व्यक्ति की सहायता करने का बेड़ा उठाया है जो आर्थिक रूप से परेशान है, दुखी है।
और इसी के साथ में एक और हमें मौका दिया गया है संगठन के माध्यम से, जहां से हम अपने आप को यहाँ पे स्वावलंबी बना सकते हैं, बेहतर तरीके से धन अर्जन कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी पे निर्भर ही ना होना पड़े। इससे प्यारी बात कुछ हो नहीं सकती। तो ये सारे जो है हमारे संगठन के मिशन और विजन है। इस उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लीगलिटी की बात करें तो हमारे संगठन के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। वो भी जरूरी है। कानून के साथ में चलना जरूरी है। कुछ नियम कायदे बनाए हैं हमारे देश की सरकार ने, उनका पालन करना भी अनिवार्य है। तो हमारे संगठन के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, नीति आयोग की बात कर लीजिए, एमएसएमए की 12A की बात कर लीजिए। यानी कि हमारे देश के अंदर किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को चलने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास में अवेलेबल है। कुल मिलाकर हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, आप निश्चिंत होकर संस्था के साथ में कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करें हमारे संगठन का, आपको सदस्य बनने के लिए जीवन में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 1500 का डोनेशन देना होता है। अब ये क्यों देना होता है, इसका भी एक कारण है। कारण सीधा है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। अब हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए हमारे संगठन का उन्हें सदस्य बनना पड़ेगा, हमारे संगठन की मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर जो है आपके द्वारा डोनेशन दिया जाता है 1500 रुपए का। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है आपकी, आजीवन सदस्यता शुल्क होता है आपका, जीवन में एक ही बार आपको देना होता है। और जब आप ये 1500 का डोनेशन देते हो तो संस्था द्वारा तुरंत आपको जो है 1500 रुपए की रसीद प्राप्त होती है। ये जो रसीद आप देख पा रहे हैं ना, ये रसीद आपको प्राप्त होती है संस्था की तरफ से। अब इस रसीद को मेरे दोस्त आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A के तहत आपको 50% टैक्स रिबेट मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे दोस्त हम सभी बुद्धिजीवी हैं, इतने समझदार हैं कि उसके लीगल डॉक्यूमेंट तो सारे कंप्लीट होंगे, जो अभी हमने पूर्व में आपको दिखाया भी है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो प्रूफ करती है कि हमारा संगठन सही दिशा में और लीगलिटी के साथ में खड़ा है और काम कर रहा है। अब जब आप ये 1500 के डोनेशन देते हो तो इसके बाद संस्था द्वारा 90 दिन के बाद में आपको कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। अब ये 90 दिन का एक ग्रेस पीरियड क्यों रखा गया है ना, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है कि संस्था आपको यहाँ पर धन अर्जन करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म देती है, एक बिजनेस प्लान देती है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं मेरे दोस्त, कि कोई भी अगर संगठन में हमारे साथ में जुड़ा है और हमारे संगठन का, हमारे परिवार का सदस्य अगर वो शिद्दत से और ईमानदारी से अपना 100% देता है हमारे संगठन के साथ में कार्य करते हुए, तो आने वाले 90 दिन तो नहीं, 60 दिन में ही यहाँ से आप 2 से 3 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी 90 से 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आप यहाँ से पैदा कर सकते हैं। हमारे जो ऑनर है, हमारे एमडी सर है, उनका ये कहना है कि मुझे लोगों के हाथ में कटोरा नहीं देना है। समझिएगा, हम कटोरा नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के जितने भी एसोसिएट्स हैं, इनके हाथ उठे लोगों की सहायता के लिए, लोगों को दान देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, न कि इनके हाथ फैले लोगों से सहायता लेने के लिए। और एक और बात मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत गहरी बात है। हमने एक बात नोटिस की गई पिछले 1 वर्ष के दरमियान, हमारे संगठन में जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, जो लोग संगठन के साथ में कार्य कर रहे हैं, संगठन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, मेरे दोस्त कमाल की बात यह है कि उनके जीवन से परेशानी और मुसीबत अपने अपने आप हट गई। गजब का कमाल हुआ, परेशानियां अपने आप खत्म हो गई।
और जो लोग सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि 90 दिन पूरे होंगे या मुझे कोई परेशानी आएगी तो मैं डोनेशन ले लूंगा, तो सच में उनके साथ में परेशानियां आनी शुरू हुई और उनको जो है हमारे माध्यम से डोनेशन गया। पूरा अस्तित्व चलता है आपके विचार के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आप क्या सोचते हैं। बेहतर सोचेंगे बेहतर रहेंगे। और ये चीजें क्यों होती है समझने का प्रयास कीजिएगा। कल मैं मीटिंग में था रतलाम में, हमारे साथ में हमारे बैरागी जी बैठे थे। उन्होंने गजब की बात बोली। उन्होंने बोली, सर मैंने जिस दिन जब जब भी मैं डोनेशन करता हूं उस दिन मेरा बिजनेस ग्रोथ कर जाता है। आप जितना देते हो ना उससे कई गुना होकर लौटता है आपके पास। मैं ये नहीं कहता कि आप परेशानी में पड़ के किसी को डोनेशन करो, लेकिन जो आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से भी हम थोड़ा भी डोनेट देते हैं। बच्चियों की शादी में, किसी की परेशानी में। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि परेशानियां ही खत्म हो, हम सिर्फ शादियों में ही पैसे दें, हम शुभ अवसर पे लोगों को पैसा दें। हमारा संगठन तो ये चाहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, कमाल की बात यह हुई कि जहां पे हमारे माध्यम से लोगों की सहायता की जा रही है, लोगों के पास डोनेशन जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी दुआएं हमें मिलती है, हमारे संगठन को मिलती है और उन सारे सदस्यों को मिलती है जो लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पर 90 दिन के बाद क्या सुविधा शुरू होती है, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट मिलती है संस्था के माध्यम से, मैंने पूर्व में आपको दिखाया है, बताया भी है। फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। 50% इनकम टैक्स रिबेट 12 ATG के तहत आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। अगर आप करदाता हैं तो आपको जो 1500 का आप डोनेशन दे रहे हो हमारी संस्था को, इसमें 750 रुपए की आपको छूट मिलती है। उसके बाद में फिर जॉब गारंटी कार्ड, ये क्या है? यहाँ पर हमारे संगठन का जैसे ही विस्तार होगा, हमारे संगठन के सदस्य जैसे ही तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर सारे जब हमारे निर्मित हो जाएंगे सदस्य, उसके बाद में हम लोग संगठन के माध्यम से महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह निर्मित करके उनके रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे संगठन के माध्यम से। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मेहनत कर रहे हैं धन अर्जन के लिए। बहुत सारे नेटवर्कर भी हैं, उनकी अपनी एक बड़ी लॉबी है। भारत के अंदर नेटवर्कर की बड़ी लॉबी है। नेटवर्किंग को कभी भी ये शब्द जब आता है ना, तो अचानक से हमारे माइंड के अंदर कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है ना? क्योंकि मेरे दोस्त असली नोट के साथ नकली नोट भी चलते हैं और ज्यादा खूबसूरती से चलते हैं। उनको तो हम बंद नहीं कर सकते। संसार में भांति भांति के लोग हैं, उनकी भांति भांति की सोच है। कुछ नेक लोग हैं तो साथ में बुरे लोग भी मौजूद हैं, है ना? तो इन सारे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बदनाम हुई। उन स्वार्थी तत्वों की वजह से नेटवर्किंग बदनाम हुई जिसने खुद के बारे में सोचा। लेकिन नेटवर्किंग से अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छा व्यापार नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न तो आपकी एजुकेशन देखता है, न आपका बैकग्राउंड देखता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। अब यहाँ पर आप पैसे वाले हो या गरीब हो ये भी नहीं देखता है। सबसे बड़ी बात है आपकी फिजिकल फिटनेस भी नहीं देखता है कि क्या आप फिजिकल मजबूत हो या हैंडीकैप्ड हो। वो देखता है कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है, आपके अंदर कितना जोश और जुनून है कुछ कर गुजरने का। सिर्फ नेटवर्किंग जो है यही देखता है। और नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक हम तेजी से पहुंच सकते हैं, हमारे संगठन के कार्य को लेकर लोगों की मदद कर सकते हैं तेजी से। हमारे सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, कल मैंने सुना था। आप सोच के देखिए, आप सिर्फ 10 लोगों तक अगर किसी सूचना को पहुंचाते हैं और उन्हें यह कहा जाए कि आप सिर्फ 10 लोगों तक सूचना पहुंचा दीजिए, मेरे दोस्त, आप 1 घंटे के अंदर कम से कम लाख 4 लाख लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो एक झटके में। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपके पास में है, मोबाइल फोन आपके पास में है, इंटरनेट आपके पास में है, सुविधा है, सुविधा का लाभ लेना जरूरी है जीवन के अंदर। तो नेटवर्किंग को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे नेटवर्कर भाई हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन धन अर्जन नहीं कर पाए। तो ये जो संगठन है ये उन्हें धन अर्जन करने का मौका देता है। ये जो हमारा जॉब गारंटी कार्ड है इसके अंदर कुछ नए बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी सही दिशा में सही तरीके से धन अर्जन का मौका देता है। फिर आता है कन्यादान योजना। यहाँ पर जिस भी बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है,
90 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, चैरिटी के माध्यम से। ठीक है, शब्दों को समझना, शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। तो चैरिटी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके दिया जाता है बच्ची की शादी के अंदर। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। हमारी संस्था का जो है एक यूट्यूब चैनल है, और चूंकि हमारी संस्था है ये जन सेवा का कार्य करती है, तो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए बेजुबान जानवरों को आप खाना खिलाते हैं, है ना, आप तो मुंह से बोल सकते हैं कोई परेशानी होती, लेकिन उनके पास तो परमात्मा ने वो भी नहीं दिया, भाषा भी नहीं दी। उनके पास तो भाव है सिर्फ, वो अपने भाव से इंगित करेंगे कि मैं परेशानी में हूं, मैं भूखा हूं, है ना। तो ऐसे अगर जानवरों को हम खाना खिलाते हैं, या हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, या कहीं अस्पताल में आप चले गए, कुछ पेशेंट्स को जो है आप फ्रूट्स दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी एक्टिविटी आप कर रहे हो कहाँ पर? जीवन दान ग्रुप के बैनर तले, क्योंकि हमारे सर कहते हैं कि मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, हमें जीवन दान के ग्रुप को, नाम को भी आगे लेके जाना है, ताकि लोगों को पता चले कि कोई संगठन हमारे भारतवर्ष में चल रहा है जो लोगों की सहायता करता है निस्वार्थ। हमारे सर कहते हैं, कई बार बहुत सारे वीडियो हमारे पास आए हैं ऐसे कि जो सोशल एक्टिविटियां तो हो रही है, लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बैनर बना लीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है। तो जहां भी कुछ एक्टिविटियां हम करते हैं, बैनर के तले करें, दो फायदे होंगे। लोग आसपास जानने लगेंगे हमारे ग्रुप को, हमारे संगठन को, उनके मन के अंदर जो है हमारे प्रति आदर रहेगा, हमारे संगठन के प्रति आदर रहेगा। ये संगठन है जो लोगों की मदद करता है, सहायता करता है। अब ये जो वीडियो आप बनाते हैं सारे, इन वीडियो को अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो आपको 3 फायदे होते हैं। 3 फायदे कैसे होते हैं? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है भारतवर्ष के अंदर लोग जानने लगेंगे, आपके चेहरे को पहचानने लगेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी। दूसरा फायदा होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर करुणा के भाव जगेंगे, आप बुद्धि के तल से उठ के हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे, मानवता के भाव जगेंगे। इसका अपना एक सुख है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी व्यू और लाइक्स के माध्यम से जो इनकम जनरेट होगी, उस इनकम को संस्था आपको ट्रांसफर कर देगी। ये 3 आपको फायदे होंगे। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे जरा विस्तार से। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी प्राप्त होंगे, जो हमें रन करने होंगे भारतवर्ष के अंदर। ये जो रोजगार देने का कार्य होगा, ये वही प्रोजेक्ट रहेंगे जो गवर्नमेंट के माध्यम से संस्था को उपलब्ध होंगे। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। यहाँ पर संस्था द्वारा आपको मानव अधिकार आयोग का एक कार्ड बनाकर दिया जाता है। लेकिन बड़ी कमाल की चीज है मेरे दोस्त, ये सब चीजें बाहरी आवरण है ना, बाहरी आवरण है ये सब। लेकिन वो भी जरूरी है सामान्य लोगों के लिए। संस्था तो वैसे ही मदद कर रही है सब लोगों की। तो यहाँ पर संस्था जो ये सारी चीजें आपको दी रही है, वो इसलिए ये दिखा रही है यहाँ पर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार के कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस स्थिति में संगठन के साथ में मिलकर आप जो उन पे अंकुश लगा सकते हैं। वो कार्ड देने का उद्देश्य यही है कि वो कार्ड आपके पास है तो आपको याद आती रहे कि मुझे लोगों की सहायता भी करनी है, लोगों की मदद भी करनी है। क्योंकि हम चीजें भूल भूल जाते हैं, प्रयास किया जाता है बहुत सारी बातें याद दिलाने की, लेकिन मानव प्रवृत्ति है कि भूल जाता है, बस याद नहीं रहती चीजें। तो याद दिलाने के लिए ये सारी जो है संगठन ने व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। इसके अलावा हमारे संगठन का जो सदस्य है, कहीं भी है पूरे भारतवर्ष में, हर तरह से उसकी सहायता की जाएगी। हर तरह का मतलब ये मेरे दोस्त कि आर्थिक रूप से तो सहायता की ही जाएगी, लेकिन हमारे संगठन के किसी सदस्य के साथ में मान लीजिए कुछ असामाजिक तत्व अन्याय कर रहे हैं, और हमारे संगठन का सदस्य अगर सत्य के साथ में खड़ा है, अगर वो नैतिक व्यक्ति है, वो सही व्यक्ति है, तो उस स्थिति में अगर वो हमारे सर को जरूर अगर इन्फॉर्म करता है, वहां तक अगर उसकी बातें पहुंचती है, तो आपके आसपास हमारे संगठन के जितने भी सदस्य मेरे दोस्तों फिजिकली आपके साथ मौजूद रहेंगे।
मेरी बातें कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत सारी बातें आज स्पष्ट और क्लियर करना चाह रहा हूं। आपने एक बात नोटिस की है प्रशासन की, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप पुलिस थाने में जाते हैं, तो वहां पर आपकी बातें जरा लेट सुनी जाती है। हालांकि उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, क्योंकि लोग सामान्य सामान्य बातों के लिए भी चले जाते हैं, तो उनके पास जो रिपोर्ट मौजूद होती है उनका हल करना जो है उनके ऊपर ऊपर से दबाव होता है प्रशासन का। इसलिए वो जो है ना आनाकानी करते हैं आपकी रिपोर्ट लिखने में। लेकिन सच में किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसमें वो व्यक्ति भी पिस जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं और मेरे दोस्त आपके साथ में अगर 50-100 लोग खड़े हैं बाहर थाने के, तो उस स्थिति में हो सकता है अधिकारी बाहर आके पूछे कि सर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। क्योंकि संगठन के अंदर शक्ति होती है, संगठन के अंदर ताकत होती है और संगठन की बातें सुनी जाती है। तो हमारा संगठन ये भी कार्य करता है। बात ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है हमारे संगठन के अंदर। आज मेरा परिवार पूरे भारत में मौजूद है। कल ही ग्रुप के अंदर मैंने देखा है कि हमारे जो है सिलीगुड़ी से बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, दार्जिलिंग से जुड़े हुए हैं। जब मैंने देखा कि यार हमारे संगठन के सदस्य दार्जिलिंग से जुड़े हुए हैं, अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि यार चलो कभी फैमिली के साथ दार्जिलिंग घूमने चलेंगे। तो मेरा परिवार वहां पर मौजूद है, क्योंकि मेरे लिए वो शहर अनजाना है। तो मेरा यहाँ पर हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी संगठन के सदस्य हैं, वो कहीं भी किसी भी सिटी में अगर मौजूद हो और थोड़ी भी अगर परेशानी हो तो तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए हमारे सर के पास। हमारे एसोसिएट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, सारे लोग मौजूद हैं पूरे भारत के अंदर आपकी सहायता करने के लिए। और जब हमारा अपना व्यक्ति मिलता है ना कहीं अनजाने शहर में, तो एक खुशी अलग ही महसूस होती है मेरे दोस्त। व्यक्ति की बात छोड़ दो, हम बाहर जा रहे हैं और अगर हम इंदौर से हैं, MP09, हमें हमारे शहर की गाड़ी दिख जाती है तो मन में खुशी हो जाती है कि अरे देखो MP09 की गाड़ी जा रही है। देखो निर्जीव वस्तु, तो आप समझ सकते हैं तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो रहा है, जरा ये सोचिए आप। अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, फिर एक छोटा सा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक मैम कहीं बाहर से मुंबई आए थे। अब मुंबई उनकी बच्ची की एग्जामिनेशन थे, कुछ समय उनको वहां पर रुकना था। मुंबई जैसे शहर में ठहरने की व्यवस्था बड़ा कठिन मामला होता है। उन्होंने हमारे सर से संपर्क किया, हमारे MD सर को कॉल किया कि सर क्या मेरी मदद हो सकती है। तो उस स्थिति में हमारे महाराष्ट्र के जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, डिफिल सर, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। मेरी मुलाकात भी हुई है हमारे डिफिल सर से। तो डिफिल सर जो है, उनको सर ने कॉल किया कि ऐसी स्थिति है। उन्होंने अपने जो भी माध्यम है, उन्होंने जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे संपर्क किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बाद में वहाँ पे जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं उनके द्वारा उनको सहायता पहुंचाई गई और उनके रहने की व्यवस्था की गई। अब आप देखिए इन बातों को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, आपको जरा समझिएगा। इसका कारण ये है मेरे दोस्त कि हम हर जगह निश्चिंत हैं, है ना, मानसिक रूप से बेफिक्र हैं हम। और अगर आप मानसिक रूप से बेफिक्र हैं तो आप सुखी हैं, मस्त हैं। हमें भविष्य की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरा जीवनदान ग्रुप मेरे साथ खड़ा है, मेरा संगठन मेरे साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जो है बात हो गई ह्यूमन राइट्स की, अब हम समझेंगे यहाँ पर इमरजेंसी डोनेशन के बारे में। इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा? यहाँ पर 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपके साथ या आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो संस्था द्वारा आप 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कोई आकस्मिक घटना घट गई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा चोट पहुंची, या आप अस्पताल में गए और वहां पर पता चला कि आपको तो ट्यूमर है ना, यह आकस्मिक घटना है। लेकिन कुछ घटनाएं जो है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जैसे डिलीवरी केस, ये तय है। डिलीवरी केस के अंदर संस्था द्वारा सहायता नहीं की जाती, नेचुरल चीजों के लिए सहायता नहीं की जा सकती। सर्दी जुकाम बुखार हो गई आपको, सामान्य सी बात है, होती रहती है। जब भी मौसम बदलता है हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं गिर गए, हल्की फुल्की चोट लग गई, उसके लिए हम बात कर रहे हैं डोनेशन के लिए। तो संस्थाएं चाहती है कि हम हमारी जो सोच है इसको जरा विस्तार दें,
कुछ बेहतर दिशा में हम सोचें, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, कोई बड़ी परेशानी के लिए हम संस्था को याद करें। अब यहाँ पर यही सदस्यता आपकी 1 वर्ष पुरानी हो जाती है तो ये जो आपके 15,000 रुपए तक की राशि है, ये बढ़कर आपकी 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली जाती है। ये ना भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपके परिवार का सदस्य, आपका प्रियजन कहीं अस्पताल में भर्ती है और वहां पर जो है आपको लाख, 4 लाख या 10 लाख की जरूरत पड़ रही है, जो धनराशि आपके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं तो बिल्कुल संस्था द्वारा आपकी मदद की जाएगी चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर मौजूद है। वो वेरिफिकेशन भी करेंगे, जांच पड़ताल भी करेंगे कि जो डोनेशन आपने लगाया क्या वो जेन्युइन है। अगर वो सही है तो बिल्कुल संस्था द्वारा आपकी मदद की जाएगी। अब यहाँ पर जो है, मान लीजिए कोई किसान है, उसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, स्थिति गड़बड़ा गई, वो बैंक करप्ट हो चुका है, वो बैंक की किस्त जमा नहीं कर पा रहा है और स्थिति यहां तक आ चुकी है कि उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी हो गए। अब इस स्थिति में भी अगर वो किसान हमारे संगठन का सदस्य है तो संस्था द्वारा उस लोन को चुकाने के लिए बिल्कुल उस किसान की मदद की जाएगी, क्योंकि ये भी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरी संपत्ति नीलाम हो। इसके अलावा मान लीजिए कोई व्यापारी है, कपड़े की दुकान है, उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई बैंक में बड़ा बैलेंस नहीं है। अब वो जो व्यापार कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, उसी दुकानदारी से उसका परिवार चलता है, उसके परिवार का भरण पोषण होता है। दुर्घटनाएं घट सकती है जीवन में, मान लीजिए आग लग गई, दुकान खत्म हो गई। अब ऐसी स्थिति में भी उस व्यापारी के व्यापार को स्टेबल करने के लिए हमारा संगठन, हमारी संस्था मदद करती है, अगर वो हमारे संगठन का सदस्य है तो। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाएंगे, संगठन आपके साथ में खड़ा है, जीवनदान ग्रुप आपके साथ खड़ा है, आपका अपना परिवार आपके साथ में खड़ा है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि संगठन आपके सिर्फ दुख दर्द में खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको उसे आगे पढ़ाना है, जहां पर एक बड़ा खर्चा आपको लग रहा है लेकिन आप कैपेबल नहीं है, तो उस स्थिति में भी संगठन जो है उस बच्चे को पढ़ाने में उसकी सहायता करेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि उसकी जो भी एग्जामिनेशन है, मान लो एमबीबीएस कर रहा है, तो वो क्लियर होनी चाहिए बच्चे की। सिर्फ बात कहां पर जाके अटक रही है? पैसे पे, धन पे। बिल्कुल उस बच्चे को जो है डॉक्टर बनाने तक का जो है व्यवस्था संस्था द्वारा की जाएगी। संस्था द्वारा जितने मेंबर हैं उनके द्वारा उस बच्चे को जो है आगे पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कन्यादान योजना के बारे में। यहाँ पर जिस भी बच्ची के नाम से संस्था में डोनेशन दिया जाता है, 90 दिन के बाद में इस बच्ची की जब भी शादी होती है, इसकी शादी के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। बच्ची जो है इसे दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा लाभ कैसे मिलता है? बच्ची की शादी में तो उसे पैसा मिलता ही है मेरे दोस्त, लेकिन जब बच्ची ससुराल चली जाती है ना, तो इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया इमरजेंसी डोनेशन, इमरजेंसी फंड, इस इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग वो अपने परिवार में, अपने जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। ससुराल जाने के बाद भी बड़ी अच्छी बात है कि बच्ची की शादी के लिए तो संस्था ने मदद की ही की, लेकिन जब बच्ची ससुराल चली गई तो उसके लिए भी एक जो है सहायता राशि है, एक सुरक्षा कवच दिया गया उसको कि अगर मालिक न करे, खुदा न करे, अगर उसके साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है वहां पर भी, तो भी हम सब लोग, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है उसकी मदद करने के लिए। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त आपसे यही कहना है कि कम में राजी मत हो जाना, है ना, कम में राजी मत हो जाना। भविष्य में हो सकता है कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी परेशानी आपका इंतजार कर रही होगी। तो यहाँ पर इसका उपयोग आपको जीवन में एक ही बार करना है। या तो आप 15,000 में राजी हो जाओ या 15 लाख में राजी हो जाओ, क्योंकि ये जो संगठन है इसका उद्देश्य है एक्चुअल उन लोगों की सहायता करना जो वास्तव में परेशान है, दुखी है। तो एक बार जरूर आप पलट के देखना अपने आप को जहां आप मौजूद हैं, कि मैं 15,000 का अगर डोनेशन लगा रहा हूं तो क्या सच में मेरे पास 15,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है? तो अब जरूरत है लोगों को अपनी सोच को उठाने की और बढ़ाने की, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो? आप खुद अपना भविष्य निर्मित कर रहे हो। आप जितना सोचोगे ना परेशानियों के बारे में, उतनी परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आप
अपने भाग्य के खुद विधाता हो। आप खुद लिखते हो इबारत कि मुझे क्या चाहिए आगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़े, सुखी रहे, समृद्ध रहे, अपने परिवार के साथ खुश रहे। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको डोनेशन कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर संस्था ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए हमारे संगठन के अंदर 1 लाख सदस्य हैं। अब इन 1 लाख सदस्यों में से किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में हमारा जो डैशबोर्ड है उस पे एक न्यूज पैनल है, वहां पर उनका नाम, उनकी यूनिक आईडी हमें नजर आती है। और वहीं पे हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3 लाइन है जिसे हम मेनू बोलते हैं। वहां से 5वें नंबर पर आपको डोनेशन का ऑप्शन नजर आता है। आप उसको क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन नजर आते हैं, डोनेशन नाउ और डोनेशन रिक्वेस्ट का। आप डोनेशन नाउ के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नजर आएंगे कुछ फोटोग्राफ्स, जिसके अंदर डिटेल रहेगी कि यहाँ पर किन्होंने डोनेशन लगाया है, कितने का डोनेशन लगाया है और किस कारण से डोनेशन लगाया है। और वहीं पे नीचे डोनेट करने का एक ऑप्शन हमें नजर आता है। तो हमारे संगठन के अंदर जितने भी दानदाता बने हुए हैं, हमारे संगठन के सदस्य बने हुए हैं, हमारे परिवार के लोग बने हुए हैं, जिनके सहारे पे पूरा परिवार चल रहा है, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि हमारी मुसीबत में वो हमारी सहायता करेंगे। अगर हमारे 1 लाख सदस्य हैं और 1 लाख सदस्य मेरे दोस्त मात्र 10-10 रुपए का भी डोनेशन करते हैं, तो आप सोच के देखिए 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, और ये बड़ी धनराशि है जिससे किसी की सहायता आसानी से की जा सकती है। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए ही जाएंगे, लेकिन जिसकी जेब में यह धनराशि इकट्ठी होके जा रही है वो किसी बड़ी परेशानी से बाहर आ सकता है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि आपका 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। उम्मीद करता हूं आपकी मेरी बातें क्लियर हुई होगी। अब मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक आपको मैंने जितने लाभ बताए, जितनी सुविधाएं बताई, जितनी फैसिलिटियां बताई, ये सारी सुविधा लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्किंग नहीं करना, किसी भी प्रकार का किसी सदस्य को जोड़ने की जरूरत नहीं, आपके पड़ोसी को आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं कि आप जीवनदान ग्रुप के संगठन के सदस्य बनिए। अब मेरी बात आपको जरा विरोधाभासी, जरा अटपटी लग रही होगी, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टर्म एंड कंडीशन संस्था ने नहीं रखी है। अगर आप हमारे संगठन के सदस्य हैं तो उस स्थिति में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके लिए आप भारत के हर एक नागरिक को हमारे संगठन का सदस्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, दुर्घटना तो किसी के जीवन में भी घट सकती है, और हमारे सर बोलते हैं कि जब दुर्घटना आपके जीवन में दस्तक देती है तो वो आपको आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ के रख देती है। तो उसके लिए यह संगठन बना है, आपकी सहायता के लिए। मैं बार बार एक उदाहरण आपको देता हूं कि हो सकता है आपके पड़ोस में जो है एक सेठ जी है जो व्यापार कर रहे हैं। अब ये जो सेठ जी है ना, ये नहीं समझते नेटवर्किंग क्या होती है, वैसे भी इनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, दुर्घटना तो इसके जीवन में भी घट सकती है ना, सेठ जी के जीवन में। तो आप इन्हें भी हमारे संगठन से कनेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप हमारे संगठन के सदस्य बनिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो आपकी आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे वो आपकी शारीरिक परिस्थिति हो, चाहे वो आपकी मानसिक परिस्थिति हो सकता है कोई लोग आपको परेशान कर रहे हो और आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपके साथ हमारा संगठन खड़ा है। किसी भी परिस्थिति में संगठन आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है, सिर्फ आपको हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा। सहर्ष वो आपके साथ में कनेक्ट होंगे, आपको 1500 का डोनेशन देंगे। आप सही तरीके से संगठन को समझाने का प्रयास तो कीजिए लोगों को। हमारी दिशा ही गलत है। हम लोगों से बात करते हैं, बोले अरे प्लान आया है यार, जितने लोगों को जोड़ेंगे उनसे 300 रुपए मिलेंगे, 200 डायरेक्ट का दे रहा है। कोऑर्डिनेटर इनकम बड़ी अच्छी है, बोले नॉन वर्किंग तबियत से आती है। ये जो हमारे शब्द है ना, ये शब्द उसकी पीड़ा को जागृत कर देते हैं जो पहले भोगी है उसने। लोगों फ्रॉड करके गए उसके साथ में, इसी टाइप की नेटवर्किंग कंपनियां ले लेके आए थे। बोलता है फिर आ गया वही फंसने फंसाने वाला काम। बोलेगा बाद में बात करेंगे यार भाई, अभी जरा बिजी हूँ। वो शांति से बैठा होगा तो भी बोलेंगे बाद में बात करेंगे, और हो सकता है दूसरी बार वो फोन ही नहीं उठाए आपका।
महत्व रखता है कि आप अपने संगठन की जानकारी किस प्रकार से देते हैं, उसकी भूमिका किस प्रकार से बताते हैं लोगों को। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सर ने बोला था कि कुछ विस्तार से आप चीजों को रखना। बड़ा अच्छा तरीका हमें सर ने दिया है एक, आप सब लोग सुनिएगा, सारे एसोसिएट्स जो एक्टिव हैं। जो एक्टिव नहीं है उनके लिए तो बस परमात्मा ही मालिक है उनका, और जो एक्टिव है उनके लिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ। ये ब्रह्मास्त्र है ना। ये बहुत गजब की बात हमारे सर ने हमें ज्ञान दिया है, जिसके माध्यम से हम हमारे बिजनेस को बड़ी तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा सवाल पूछना है। सबसे पहले तो हम जिन लोगों से मिलते हैं पहले उनसे घुले मिले, उनके परिवार का हालचाल पूछें, उनकी जो परेशानियां है पहले उसे सुन लीजिए आप। वो खाली हो जाए उसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए, है ना। जाते से ही शुरू मत हो जाइए उसके ऊपर, है ना। पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद हमारी बात हमको रखना है। हमारी बात हम रखते हैं तो एक ही सवाल से आप शुरुआत कीजिए। जो भी आपके सामने पर्सन बैठा है पूछिए कि सर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि ईमानदारी से देना बस, है ना। ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का अंदर का अहंकार जो है ना, ये मैंपन जो है ना, मैं की बकरी, वो कुछ है ही नहीं फिर भी दिखा रहा है वो कि मैं तो बस पता नहीं क्या हूँ। लेकिन मेरे दोस्त इस अस्तित्व के सामने, बड़े अस्तित्व के सामने हम तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है हम, हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। तो उनसे हमें पूछना है कि ईमानदारी से बात करना मेरे भाई। उससे बोलना है कि वर्तमान में अभी जो भी आप कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है, कुछ नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो उनसे पूछो कि आप जो भी कर रहे हो, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि मालिक न करे, खुदा न करे, अगर आपके परिवार में कोई ऐसी कंडीशन बैठ जाती है जहां पे आपके परिवार में आपको अर्जेंट 5-10 लाख की अगर जरूरत पड़ जाती है, तो क्या उसकी व्यवस्था आपके पास है? उस फंड का अरेंजमेंट क्या आपने करके रखा है जिससे आपकी सहायता हो जाए, जिससे आपका जो प्रियजन जो परेशानी में है या फिर अस्पताल में जो अंतिम सांसें गिन रहा है उसको बचाया जा सकता है, धन के माध्यम से बचाया जा सकता है, क्या है? तो 99% लोगों का जवाब मेरे दोस्त ना आएगा कि नहीं यार मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो उनके लिए बना है जीवनदान ग्रुप, जीवनदान परिवार, यूएमसीएफ फाउंडेशन। अब वो राजी हुआ आपकी बात सुनने के लिए, अब वो सुनेगा कि यार क्या है, अब बता। अब उसके कान आपकी ओर हो गए, ध्यान आपकी ओर हो गया सारा, जो है ना, वो आपसे बात सुनेगा और ध्यान से सुनेगा और समझेगा। पहले व्यक्ति को जो है ना आपको तैयार करना है कि वो आपकी बातें सुने। इसके बाद जो है आप अपने संगठन की खासियत बताइए, संगठन कैसे कार्य कर रहा है, कैसे कैसे हम आपकी सहायता कर सकते हैं। और उन्हें ये बताइए कि आपको क्या लाभ होगा, आपके लाभ से कोई लेना देना थोड़ी है उनको। हम जाके बोलते हैं अरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनना है, यार एक ही कम पड़ रहा है भाई, डाल दे पैसे। अरे भाई तेरे से कोई लेना देना ही नहीं तेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बनने से उसको। उल्टा वो दे भी रहा होगा पैसे तो नहीं देगा, आपको पता ही नहीं है। लोग जो है ना वो आपके दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी हैं। तो आपको अपने लाभ नहीं गिनाने हैं, आपको उनके लाभ गिनाने हैं कि आप अगर यहाँ हमारे साथ आते हो तो आपको कितने फायदे पहुंच सकते हैं हमारे संगठन के माध्यम से। तो ये चीजें हमको करना है, 100% आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर कोई सदस्य हमारे संगठन के साथ में जुड़ना चाहता है, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए हमारा संगठन एक बिजनेस प्लान देता है। इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको 5 प्रकार की इनकम मिलती है। पहली नॉन वर्किंग इनकम, दूसरी जो है आपको लेवल इनकम, तीसरी जो है आपको मैचिंग इनकम, फिर कोऑर्डिनेटर इनकम, फिर माइक्रो फाइनेंस इनकम। नॉन वर्किंग इनकम काम कैसे करेगी, यहाँ पर आप जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं पर डे, उनके अंदर से 100 रुपए की राशि निकाली जाती है, और 100 रुपए की राशि निकालने के बाद में एक फंड तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए आज जो है संगठन के अंदर 2000 रजिस्ट्रेशन हुए, 2000 रजिस्ट्रेशन के अंदर से 100 रुपए की राशि निकाली गई, इन्हें तकरीबन ये मान के चलिए 2 लाख का फंड तैयार हुआ। और रात को 12 बजे हमारी संस्था की जैसे ही क्लोजिंग होती है, संगठन की जैसे ही क्लोजिंग होती है, ये सारा जो फंड है ये सारा आईडीओ में इक्वल बांट दिया जाता है बराबर, चाहे वो आईडी रेड हो चाहे वो आईडी पेड हो।
कंडीशन ये है कि रेड आईडी के ऊपर 299 रुपए तक का फंड जाएगा, उसके बाद में फंड जाना बंद हो जाएगा। अगर वो आईडी पेड हो जाएगी तो उस पर फिर कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। अगर कोई पेड आईडी है संस्था की और उस पेड आईडी पे आपने किसी भी प्रकार की कोई इनकम प्राप्त कर ली है तो उसके ऊपर नॉन वर्किंग इनकम जाना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने उदाहरण दिया था ना बीच में थोड़ी समय पहले, है ना, बीच में तो बहुत सारी बातें हो गई। थोड़े समय पहले जो मैंने उदाहरण दिया था, एक सेठ जी है, वो नहीं समझते नेटवर्किंग क्या होती है, लेकिन उन्होंने 1500 रुपए का डोनेशन क्यों दिया? क्योंकि उन्हें आपके संस्था के लाभ की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में संगठन के माध्यम से उनकी आईडी के ऊपर कंटिन्यू नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। अगली जो हमारी इनकम है यह मैचिंग इनकम। संस्था आपको 300 रुपए की मैचिंग देती है। पहली मैचिंग आपकी 1:2 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग है वो बनेगी 1:1 के रेशियो में अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। अगर मैं बात करूं तो आप यहां से 3000 रुपए पर डे की मैचिंग ले सकते हैं। संस्था के माध्यम से 90,000 रुपए महीने कमा सकते हैं। नेटवर्किंग भाषा में बात करूं तो आपको 3000 रुपए की कैपिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर किसी सदस्य का यहाँ पे मैचिंग नहीं होता तो उसके लिए संस्था जो है लेवल रेफरल इनकम भी देती है। 10 लेवल का लेवल कमीशन देती है। यानी कि अगर आपकी टीम, मेरे दोस्त, एक लाइन में भी सीधी बढ़ती हुई चली जाती है तो उस स्थिति में संगठन आपको 10 से 11 करोड़ की इनकम देता है। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो उनसे आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। आपके डायरेक्ट की जो टीम है वो जिन लोगों को कनेक्ट करेंगे उनसे 100 रुपए का कमीशन है। उसके नीचे जो टीम बनेगी उससे 50 का कमीशन है। उसके नीचे की टीम से 40 का कमीशन है। यानी यहाँ तक 10 लेवल तक जाते जाते आप 10 से 11 करोड़ की इनकम लेते हो संस्था के माध्यम से। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस इनकम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। ये अनलिमिटेड आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी। फिर अगली हमारी जो इनकम है ये कोऑर्डिनेटर इनकम। संस्था आपको जो है कुछ ऐसी इनकम देती है जो आपकी नहीं, किसी और की टीम से, संस्था की टीम से आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर संस्था के अंदर आप जैसे ही 10 लोग डायरेक्ट करते हैं, 5 लेफ्ट और 5 राइट, ये कंडीशन के अंदर आपको चीजें नजर आएगी आगे चल के। 5 लेफ्ट और 5 राइट करते हैं तो आप संस्था के जो है कोऑर्डिनेटर बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये पहला पद होता है आपका, है ना। किसी जिले का जिला समन्वय अधिकारी आप बनते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाभ होते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स का आपका कार्ड बनता है, मानव अधिकार आयोग का। दूसरा आपका नीति आयोग से कार्ड बनता है, यूएमसीए फाउंडेशन का। तीसरा आपको 4% की रॉयल्टी शुरू होती है ना, 1500 का 4% होता है, 60 रुपए। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, चाहे वो आपके काम करने से हो, चाहे संस्था के काम करने से हो, चाहे आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं से भी वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हो, आपको संस्था यहाँ से 60 रुपए का कमीशन देती है। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से मात्र 50 रजिस्ट्रेशन ही पर डे निकलना शुरू होते हैं तो आप 3000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं संस्था के माध्यम से। यहाँ पर आपको मैचिंग इनकम अलग से प्राप्त हो रही है, लेवल इनकम अलग से प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट की इनकम अलग से प्राप्त हो रही है। हो सकता है आगे चल के यही रजिस्ट्रेशन आपके 100 हो जाए तो आपको 6000 रुपए पर डे भी मिल सकते हैं, आपको, आपकी टीम को। अब टीम का नाम लिया फिर कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए आपके अंदर, तो पहले ही स्पष्ट कर दूं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे। टोटल आपको मिलाकर 3 और रहेंगे। ये आपकी टीम है जिसके माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये पैसा आपस में आप में बराबर बढ़ जाता है, जो भी वहां पर इनकम जनरेट होती है। और हो सकता है आप चारों लोगों के सहयोग से, प्रयास से आने वाले समय में उसी डिस्ट्रिक्ट से अगर 500 रजिस्ट्रेशन में निकलने पर डे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस गति से हमारा संगठन कार्य कर रहा है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट से 100 200 रजिस्ट्रेशन निकलना शुरू हो जाएंगे। करोड़ों की आबादी है भारत के अंदर। तो यहाँ पर 500 रजिस्ट्रेशन अगर निकलते हैं तो आपकी इनकम आप जोड़ के देखिए 30,000 रुपए पर डे की होती है। आप आपस में बांट लीजिए चारों लोग। ये कम इनकम नहीं होती है, लेकिन जरा प्रयास तो कीजिए, जरा कोशिश तो कीजिए। अब इसके बाद में अगला आता है स्टेट कोऑर्डिनेटर का नंबर। अब आपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट किया है अपनी आईडी, अपनी रेफरल से, उन डायरेक्ट लोगों में से सिर्फ 10 लोग अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर। और जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो यहाँ पर संस्था आपको 5% की रॉयल्टी देती है, यानी 75 रुपए का कमीशन। मैं मेरी बात करूं, मैं इंदौर से हूं, मध्य प्रदेश से हूं। मेरे राज्य के अंदर 55 जिले हैं। अगर मैं मेरे कुछ प्रयास से और सर के आशीर्वाद से अगर इन 55 जिलों में हर एक जिले से अगर मैं 10 रजिस्ट्रेशन भी निकाल पाता हूं
तो उस स्थिति में आप जोड़ के देखिए, राउंड फिगर में 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं और 75 का गुणा करके देखिए मेरे दोस्त, तकरीबन बनते हैं 40,000 रुपए पर डे। तकरीबन नहीं, बनते ही हैं। 12 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, 12 से 15 लाख रुपए महीने की एक स्टेट कोऑर्डिनेटर की। अब ये जो स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद है, ये पद भी बड़ा है, यहाँ पर मान सम्मान भी बड़ा है, आपकी इनकम भी बड़ी होती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। यहाँ पर अब आपका कार्यभार ये है आपके ऊपर कि आपको संगठन के कार्य को ग्रामीण अंचल तक लेके जाना, महिलाओं के जो है छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना, तथा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर किसी भी भाई को, हमारे संगठन के एसोसिएट्स को सहायता की आवश्यकता है तो उसकी सहायता भी करना। अब यहाँ पर जो है, ये जो भी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई, कनेक्ट हुई, जो रोजगार प्राप्त करेगी, ये भी आसानी से 8 से 10 हजार रुपए महीने की इनकम संस्था के माध्यम से कर पाएगी, रोजगार के माध्यम से। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं रहेंगे। और एक स्टेट के अंदर 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर रहेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं रहेंगे। और भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जब फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद में मेरे दोस्त, आप चाहकर भी ये पद प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हमारे सर नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो नेशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में नाइट शाम की मीटिंग के अंदर विस्तार से बताया जाता है। इसके बाद में जो है अगली हमारी जो है लघु उद्योग लोन, यहाँ पर आपको संस्था द्वारा दिया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो लघु उद्योग है, इसके लिए संस्था आपकी सहायता करती है छोटे छोटे उद्योग डलवाना, जैसे पूर्व में बताया, महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य होगा इसके माध्यम से। और इन उद्योगों के लिए संस्था द्वारा लोन दिया जाएगा, जो अगले स्लाइड में हम समझेंगे। लेकिन ये जो है लोन, ये एक शब्द है, यहाँ पर ये सहायता राशि आपको प्राप्त होती है ना। एक ऐसी सहायता राशि जिसके अंदर आपका कोई सिविल स्कोर चेक नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता आपका, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप जैसे ही अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में अगर आप 3 लोगों को डायरेक्ट कर देते हो तो पहला लोन आपको प्राप्त होता है 2250 रुपए का। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके साथ में आपकी रनिंग टीम होना चाहिए। हर हफ्ते कम से कम 500 रुपए की इनकम जनरेट होना चाहिए आपके वॉलेट के अंदर, तभी जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। कुछ कारण है, मैं आगे स्पष्ट करूंगा। तो ये भी जरूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, नहीं तो पता चलेगी किसी ने बोल दिया ये 3 करोड़ लोन लो। पहले एलआईसी में एक यूलिप प्लान आया था, बड़ी अच्छी कहावत बनी थी उसकी, है ना, 10,000 लगा और 16 लाख लो। बहुत लोग उलझे थे उसके अंदर। तो इस टाइप का यहाँ पर नहीं है, लोग ये कहते हैं कि भैया 3 करोड़ लोन लो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। 3 करने के बाद भी आपके साथ में आपकी एक्टिव टीम होना जरूरी है। फिर बता दूं कि आज मैं बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, यही बातें आपको अपनी टीम के अंदर करना है। आपका वॉलेट के अंदर हर हफ्ते 500 600 रुपए की इनकम जनरेट होना कंपलसरी है, रनिंग टीम होना जरूरी है, आपके वॉलेट में पेमेंट आना जरूरी है। तो आपको पहला लोन मिलता है 2250 रुपए का, इसकी 450 रुपए की 4 किस्त आपकी बनेगी, 1800 रुपए कुल जमा होंगे और 450 की आपको सब्सिडी मिलेगी। जब इस लोन की किस्त जमा हो जाएगी तो अगला लोन आपको मिलेगा 5,000 रुपए का, इसमें 4,000 जमा होंगे, 1,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। फिर तीसरा लोन है 10,000 का, जिसमें 8,000 जमा होंगे और 2,000 की आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। और आखिरी का जो लोन है ये 10 लाख का लोन है, जहां पर 8 लाख आपके कुल जमा होंगे और 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ तक आते आते कुल 11 डायरेक्ट सदस्य आपको करने रहेंगे संस्था के अंदर। अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो 3,88,000 रुपए की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है। और एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो इस लोन की किस्त जमा होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो वॉलेट है जिसमें आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है संस्था के माध्यम से, इसी से इस लोन की किस्त जमा होगी। आप अपने बैंक अकाउंट से इसकी किस्त जमा नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि जब तक आपकी मजबूत टीम ना हो, आपकी इनकम कंटिन्यू जनरेट ना हो, तब तक लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल लोन मिलेगा उन लोगों को जो एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं और जिनको इनकम जनरेट हो रही है। अगली हमारी योजना है गृह प्रवेश योजना। ये सबसे शानदार और सबसे जानदार हमारा जो है संगठन के तरफ से भारत के हर एक नागरिक को दिया गया तोहफा है। हमारे सर का यह कहना है कि हमारे संगठन का हर एक सदस्य, हमारे हर एक एसोसिएट से जो है सबके पास रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए।
रोटी कपड़ा तो एक सामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता है मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर जो मकान का सपना है वो सपना 90% लोगों का अधूरा ही रह जाता है, और वो कहीं किराए के मकान में अपना जीवन यापन कर देते हैं। तो यह एक प्रयास किया गया है उन लोगों को छत देने का। अब ये कैसे संभव होगा? यहाँ पर हमारी संस्था द्वारा एक एप्लीकेशन डिजाइन की गई है जिसका नाम है जेडी जीपे। आप देख पा रहे होंगे कोने के ऊपर। तो ये जो एप्लीकेशन है हमारी जेडी जीपे, ये एक ऑनलाइन पोर्टल का भी काम करेगी, जैसे हमारा अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ वो प्रोडक्ट भी मिलेंगे जो हमारे साथ महिलाएं रोजगार उपलब्ध करेगी, उनके माध्यम से जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो भी यहाँ पर आपको पोर्टल के ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा मार्केट की वस्तुएं मिलेगी और कम रेट में मिलेगी। इसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ये फोन पे गूगल पे की तरह रिचार्ज का काम भी करेगी। आप अपना फोन रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि जैसे ही इस एप्लीकेशन का एपीके आपको प्राप्त होता है संस्था के माध्यम से, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जो है रेफरल में आपको अपने सीनियर के नंबर डाल के इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद में 100 रुपए देकर इसको आपको पेड करना है। अब जैसे ही आप इसको पेड कर लेंगे एप्लीकेशन को, सिर्फ यहाँ पर जो है मैं थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से भी आपको समझाना चाहता हूँ। अब ये जो एप्लीकेशन है हमारी जेडी जिप पे, 3 लोगों को आपको कनेक्ट करना है संस्था से। तो यहाँ पर हमारे संगठन के माध्यम से अभी अयोध्या में इसकी लॉन्चिंग की गई, गृह प्रवेश योजना की। और सबसे पहले 3 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, भाई लक्ष्मण जी, इनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। और ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही फंड इकट्ठा होगा तो सबसे पहले इस फंड से उन गरीबों की सहायता की जाएगी जिनके पास में मकान नहीं है। उनकी मदद के लिए ये आइडिया लगाई गई है। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक 3 का मैट्रिक्स जो है, एक पुल बनाया गया है। अब ये देख लीजिए, ये पुल है, मान लीजिए आपके सामने है, ऊपर लिखा टीम। ये 10 लेवल है आपके सामने, जिसपे 3 लोग आ रहे हैं, 3 के नीचे 9 आ रहे हैं, 9 के नीचे 27, 81, 243 है ना। और नीचे मकान बना हुआ है, हर एक चीज सिक्वेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही अपने 3 लोगों को डायरेक्ट करेंगे संस्था से अपनी रेफरल से, और 100-100 रुपए का उनसे भी आप परचेस करवाएंगे हमारी एप्लीकेशन को, तो इस पुल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। अकेले की, याद रखना, अकेले की एंट्री होगी। अब आपकी एंट्री होने के बाद में ये पुल ऑटो फिल है। मैंने संस्था के जितने भी सदस्य हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं, वो जो अपने 3-3 डायरेक्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग जो क्वालिफाई हुए हैं, सारे लोग इस पुल में आके बैठना शुरू हो जाएंगे। और आपके नीचे एक मैट्रिक्स बनना शुरू होगा 3 का, जो कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम लगता हुआ चला जाएगा 10 लेवल तक। लास्ट तक तकरीबन 59,000 लोग होंगे इस पुल के अंदर। 59,000, 39, 49 लोग, 59,049 लोग रहेंगे इस पुल के अंदर। और जैसे ही ये पुल कंप्लीट होगा मेरे दोस्त, वैसे ही आप नीचे देख पा रहे हो, आपका सपनों का मकान के लिए आपको संस्था द्वारा 30 से लेके 50 लाख के बीच की धनराशि दे दी जाएगी। क्योंकि कई हमारे मेंबर्स के सवाल उठते हैं कि क्या फिक्स कितना दोगे, बताओ ना, हमें फिक्स बताओ क्या दोगे। उसके लिए सर से हमारा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया 30 लाख से लेके 50 लाख के बीच की राशि आपको दी जाएगी। अब ये क्यों रेशियो रखा गया, उसका कारण समझिएगा आप। हर जगह की जमीन के रेट अलग हैं, हर जगह पे जो है मटेरियल का रेट अलग है। तो जगह जगह के जो रेट हैं उस हिसाब से हमें जो है एक फिक्स रकम आपको नहीं बताई जा सकती। अब यहाँ पर आपके लिए एक और अर्निंग का सोर्स भी देती है हमारी संस्था। आप जो आपकी डायरेक्ट टीम जितनी भी बनाओगे, वो भी 10 लेवल तक अपने 10-10 लोगों से अगर आप बनाते हो तो लाखों लोग होते हैं, यहाँ तक करोड़ों लोग होते हैं लास्ट तक जाते जाते। अब ये जो पूरी आपकी टीम बनती है, इस टीम के माध्यम से अगर कुछ परचेसिंग होती है तो उस परचेसिंग से संस्था आपको 1% का कमीशन देती है 10 लेवल तक। और एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमारे संगठन के सदस्य ही संस्था के साथ में कनेक्ट हो इस एप्लीकेशन के लिए। आप बाहर के लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप नए मेंबर्स भी तैयार कर सकते हैं।
100 रुपए की राशि में आपको जो मकान दिया जा रहा है ना, 35 से 40 50 लाख का, उसके लिए आप हर एक व्यक्ति को संस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बड़े फायदे होंगे। आपके क्या फायदे होंगे? जिन जिन भी लोगों को आप जेडीजी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके मीटिंग में आना शुरू करेंगे, वो आपसे जुड़ जाएंगे, और उनको जो है वो जीवनदान ग्रुप के अंदर भी एंट्री करना शुरू कर देंगे। ये एक माध्यम है आपके जीवनदान ग्रुप को तेजी से आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पर अगर हम टर्म एंड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को हमारे जो एप्लीकेशन है इसकी जो सुविधाएं लेने के लिए 3 लोग डायरेक्ट करना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद में जो है, यहाँ पर आपको जैसे ही संस्था द्वारा मकान दिया जाएगा, उसके बाद में 100 रुपये आपको 99 वर्ष के लिए यहाँ पर जो है पेड करने रहेंगे हर महीने। लेकिन ये आपको पेड नहीं करने रहेंगे, जब आपको धनराशि मिलेगी तो वहां पर तकरीबन 1100 किस्तें आपकी उस, मान लो 35 से 40 लाख जो भी आपको मिल रहे हैं, उसमें से 1 सवा लाख रुपए कुछ बनेगा इसका, वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। और उसको डिडक्शन के बाद में उससे नए रजिस्ट्रेशन तैयार कर दिए जाएंगे आपके ही डाउन लाइन के अंदर, आपके ही स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जो आपके नीचे आपके जूनियर लगे हुए हैं। यानी एक बार अगर किसी को मकान मिलना शुरू हुआ मेरे दोस्त, तो जब ये घूमेगा ना ये चक्र, तो कंटिन्यू लोगों को मकान मिलते रहेंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर हमारे जो है जो पोर्टल है उससे आपको 1 वर्ष में 10 बार परचेसिंग करना जरूरी रहेगी कुछ भी वस्तुएं। उसके अलावा हमारे संगठन, अगर यहाँ पर आपको क्वालिफाई आप कर लेते हैं मकान के लिए, तो आपको हमारे जीवनदान ग्रुप का 1 वर्ष पुराना सदस्य होना भी अनिवार्य है। दूसरा, यहाँ पर जितने भी मकान बनेंगे उनका स्ट्रक्चर, उनके डिजाइन, उनका कलर, ये सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। अभी कुछ कंडीशन यहाँ से रिमूव की गई है, वो भी मैं आपको अपडेट्स देना चाहता हूँ। बीच में कई लोगों को पता चला था 15 दिन के ग्रेस पीरियड में 90 दिन का समय दिया है, तो वो ग्रेस पीरियड हटा दिया गया है सर के माध्यम से। आप कभी भी अपने 3 डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हटा दी गई, कई लोगों का सवाल था कि मेरे घर से अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाई करता है तो क्या एक ही मकान मिलेगा? अब ऐसा नहीं है, जितने चाहे उतने लोग आप क्वालिफाई कीजिए, सबको सुविधा का लाभ मिलेगा। तो ये सारी कुछ अपडेट्स थे आपके लिए, और इस एप्लीकेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये हमारी संस्था के बैंक डिटेल है, यहाँ पर आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक है, उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक है, फिर हमारे यूपीआई भी एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से आप अपना डोनेशन भी दे सकते हैं, अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉल आपको आता है। डिडक्शन की बात करें तो 10% का डिडक्शन रहेगा। मिनिमम विड्रॉल जो है 300 रुपये का रहेगा। एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल से एक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अभी मैंने जो कंडीशन फिर से यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है पीडीएफ के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को लिखा हुआ मान्य होता है, तो उसके लिए सर ने लिख के दिया है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जब बनता है कोई व्यक्ति, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 लोग रहेंगे। आपको 4% की जो है यहाँ पर कमीशन प्राप्त होगा। 10 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे, उसके लिए 5 लेफ्ट और 5 राइट करना कंपलसरी है, तभी आपको अप्रूवल मिल पाएगा। और स्टेट के लिए जो है आपके डायरेक्ट के 10 कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ में होने चाहिए, और आपके साथ एक एक्टिव टीम होना जरूरी है। हमारी संस्था द्वारा जो बहुत ही जल्द न्यूज़ चैनल भी चलाया जाएगा, स्टार्टिंग उसकी हो चुकी है, यहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। चौथा स्तंभ कहा जाता है कानून का, भारत का, उसकी हमारी तैयारी हो रही है। ये हमारी संस्था के इनकमिंग प्रोजेक्ट हैं। संस्था एजुकेशन पे काम करेगी, हेल्थ पे करेगी, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पे काम करेगी। और अभी मैंने आपको बताया जो महिला खड़ी है माइक लेकर, यानी रिपोर्टर्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो भी यहाँ पर प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, जिनके शब्दों में ताकत है, उन लोगों का स्वागत है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको डोनेशन वाले पार्ट के लिए, जो है वहां पर हमें इस टाइप के इंटरफेस नजर आते हैं। यहाँ से हम लोगों की सहायता करते हैं, डोनेशन देते हैं, मदद करते हैं।
ये कुछ हमारे माध्यम से लगाए गए कैंप हैं, सेमिनार्स हैं जो टाइम टाइम से हम लगाते हैं। ये हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जो कैंप लगाए गए उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैंप लगाइए, बैनर पोस्टर छपवाइए, आप कैनोपी लगवाइए, है ना, पंपलेट छपवाइए, अपना विजिटिंग कार्ड छपवाइए, मार्केट में बंटवाइए, पेपर में रखाइए, है ना, पेपर के अंदर अपने जो है ना पंपलेट छपवा के रखवा दीजिए। आपके पास में इतनी लीड जनरेट होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जरा निकलिए तो सही, जरा कार्य तो स्टार्ट कीजिए, है ना। तो इस टाइप से हम संस्था के साथ कार्य कर सकते हैं, बेफिक्रे के साथ कार्य कर सकते हैं। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी हमारे संगठन के साथ में। ये हमारे पंजाब के अंदर कुछ सेमिनार्स लगाए जाते हैं हमारे सर के माध्यम से, या उनके फोटोग्राफ्स हैं। और ये कुछ यहाँ पर न्यूज़ वगैरह जो हमारी संस्था की आती है उसके ये फोटोग्राफ्स हैं जो पेपर के अंदर लगते हैं, जो हमारे न्यूज़ उनके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को इतने ध्यान और शांति से सुना। आज जरा लंबा हो गया, कल से नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे कन्हैया शरणागत जी या फिर हमारे जो सर बने हुए हैं, हमारे एमडी सर, सर आपका स्वागत है पैनल पर, आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद सर।